आधी हकीकत आधा फसाना। कुछ दिन पहले हमें मध्य प्रदेश की एक अद्भुत घटना के बारे में पता चला। लोगों का दावा है कि वहां एक छोटे से कस्बे में बरसों से एक दैवीय घटना घट रही है। वहां पर नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी की गहराई से कुछ ऐसे चमत्कारी पत्थर निकलते हैं जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह होते हैं। हर शिवलिंग में कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं मानो भगवान शिव खुद साक्षात उसमें वास कर रहे हों। वैसे भी लोगों का दावा है कि स्कंद पुराण में लिखा है कि नर्मदा के हर कंकर में शंकर का वास है। तो सोचा कि हमारी टीम ही वहां जाकर इस पूरे मामले की पड़ताल करे, खुद अपनी आंखों से देखे कि आखिर वहां पर सच्चाई कितनी है। तो आइए चलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इसी कुंड के भीतर नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं वो मिलते हैं। हमें इसके आगे जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। आपने देखा। हाँ, मैं जाऊंगा नीचे और आपके लिए शिवलिंग निकाल के लाऊंगा। हाँ, नीचे शिवलिंग दिख भी रहा है बट बहुत गहरा होने के कारण ला नहीं पा रहे। ये कहानी है महादेव शिव की। आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के घेर रहा है। महादेव महाएकाकी जिसके लिए गंगा जैसी पावन नर्मदा नदी की। और पानी के सैकड़ों फीट नीचे मिलने वाले चमत्कारी शिवलिंग की, जहां पानी की धारा के नीचे एक अद्भुत शिव संसार छिपा है, जिसके हर कंकर में शंकर का वास है, जिसके भीतर बसा शिवा है। कहीं ओम लिखा मिलता है, कहीं शिव की सूरत दिखती है, कहीं माथे पर त्रिपुंड बने हैं तो कहीं हनुमान का चेहरा। आज चलते हैं नर्मदा की धाराओं में, उतरते हैं पानी की गहराई में और तलाशते हैं उन दैवीय पत्थरों को जिन्हें साक्षात महादेव का रूप माना गया। नदी में पत्थर मिलना कौन सी बड़ी बात है। हर नदी में पत्थर मिलते हैं और तेज पानी का बहाव उन पत्थरों को तराश देता है और अक्सर इन पत्थरों से शिवलिंग तैयार कर लिए जाते हैं। तो फिर नर्मदा में ऐसी क्या खास बात है। पर लोगों ने हमें बताया कि नर्मदा के पत्थर वाकई खास हैं, क्योंकि हर पत्थर पे कोई ना कोई आकृति होती है। किसी पर ओम लिखा होता है, किसी पर देवताओं की आकृति होती है और किसी पर शिव का रूप बना हुआ होता है। लेकिन हमको लगा कि शायद लोगों को इन आकृतियों का भ्रम तो नहीं हो रहा। सच्चाई जानने के लिए हम खुद वहां पर पहुंच गए और वहां पर जो तस्वीर हमने देखी वो बिल्कुल अलग थी। क्या ये सच है कि नर्मदा के हर कंकर में शंकर हैं? अगर है तो क्या हमें भी वो शिवलिंग मिलेंगे? मिले भी तो क्या हर पत्थर में देवताओं की आकृतियां दिखाई देंगी? आगे क्या होगा, कैसे होगा, हमें कोई अंदाजा नहीं था। बस निकल पड़े थे एक ऐसी कहानी की तलाश में जो इससे पहले न कभी सुनी थी न कभी देखी थी। मंजिल थी दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का खरगोन।
शहर की आबादी के बीच हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर वो चमत्कारी शिवलिंग मिलते कहां हैं, नदी के किस हिस्से में छिपे हैं। नदी की तलहटी में उतरकर उन पत्थरों को तलाशना आसान काम नहीं था। इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के हमने इस तलाश की शुरुआत वहीं से की जहां से इस चमत्कार की कहानी का पहला सिरा जुड़ता है, यानी मध्य प्रदेश का महेश्वर धाम। महादेव शिव का धाम, रानी अहिल्या की नगरी और होलकर साम्राज्य की पूर्व राजधानी। मध्य प्रदेश के महेश्वर की यही पहचान हम भी जानते हैं और शायद आपको भी पता होगी। लेकिन एमपी के इस अजब से शहर में आज एक गजब की कहानी हमें खोज कर लाई है, और ये कहानी है भगवान नर्मदेश्वर की। लेकिन ये कहानी हमें नर्मदा के घाट पर किसी मंदिर में नहीं मिलेगी, बल्कि इस कहानी के लिए हमें जाना होगा नर्मदा की गहराइयों में, जहाँ एक अद्भुत शिव संसार बसता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ नर्मदा की गहराइयों में और देखते हैं कि वो शिव संसार क्या वाकई दिखता है, और यदि दिखता है तो कैसा। हम महेश्वर धाम ये जानकारी जुटाने पहुंचे थे कि आखिर वो पत्थर नर्मदा के किस हिस्से में मिलते हैं। जहां मिलते हैं वहां पानी की गहराई कितनी होगी। क्या हमारे जैसा कोई आदमी भी उस गहराई में गोता लगा सकता है? लेकिन उससे पहले ही हमारी नजर पड़ी रानी अहिल्या की एक मूर्ति पर। जिनके हाथों में एक शिवलिंग था। थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि ये वही नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिसकी तलाश में हम यहां तक आए थे। महेश्वर महादेव का धाम है, भगवान शिव की नगरी है, और इसी वजह से आप जहां कहीं भी जाएंगे वहां पे आपको शिव के मंदिर ही नजर आएंगे। यहाँ एक नहीं दर्जनों शिव मंदिर हैं और काफ़ी पूजनीय है भगवान महादेव। लेकिन महादेव के बाद इस शहर में जिसकी पूजा की जाती है वो है महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर भी कहा जाता है। अहिल्याबाई होलकर को एक रानी के तौर पे तो पूजा ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक ऐसे शिव भक्त के रूप में देखा जाता है जिन्हें खुद महादेव ने दर्शन दिए थे। मान्यता है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर भी उसी नर्मदेश्वर की भक्त थी, उसी नर्मदेश्वर की पूजा करती थी जिसकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन वो नर्मदेश्वर रूप यहाँ पर महेश्वर में नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए हमें एक लंबा सफर तय करना है। उस लंबे सफर से पहले हम इस चमत्कार के पीछे की कहानी को समझना चाहते थे। मतलब कि महादेव और नर्मदा से जुड़ी वो पौराणिक कथा और नर्मदेश्वर शिवलिंग के पीछे का रहस्य। यहाँ बहुत से लोग मिले जो उस कथा के बारे में बहुत कुछ जानते थे। नर्मदेश्वर जो शब्द है वो नर्मदा और ईश्वर इन दोनों से बना है। ईश्वर हमारे यहाँ पे भगवान शिव का वाचक है, तो नर्मदा जी के शिव, नर्मदा जी के ईश्वर, नर्मदा जी से जिसका संबंध है, सीधा संबंध है, वो नर्मदेश्वर है। आदिकाल में शिव पार्वती इक्ष्वाक पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या में लीन हो गए थे। तो उनका जो पसीना आया, उस पसीने से पूरा पर्वत जो है नम हो गया। अब वो पर्वत नम हुआ तो उसी से नर्मदा उत्पन्न हुई है। ऋषियों ने जब स्तुति की तब उन्होंने लिखा है कि जब सूर्य और चंद्र किरणें आपके जल से पवित्र होकर लोगों को तारने की क्षमता रखती है, तो आपके अंदर का पत्थर शिव हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्कंद पुराण की इस कथा को आम भाषा में समझाएं तो सतयुग में महादेव शिव तपस्या कर रहे थे। तप के दौरान महादेव के पसीने से देवी नर्मदा का जन्म हुआ। शिव ने देवी नर्मदा को वरदान दिया कि नदी के हर कण में महादेव का वास होगा। इसमें एक वरदान ये भी था कि मैं जहाँ रहूं, मेरे जल में जितने कंकर हैं
वो सब सारे शंकर हो जाएं। नर्मदा जी के तो अंदर ही हर कोई भी पत्थर उठा करके आपने यदि उसको स्थापित कर दिया, इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना है, सहज पूजा की जा सकती है। लोगों ने बताया कि पूरे महेश्वर में सिर्फ नर्मदा नदी से निकले उस शिवलिंग की ही पूजा होती है। हमें भी यहाँ के हर मंदिर में सिर्फ वही चमत्कारी शिवलिंग नजर आए। हमने इतना कुछ देख लिया था, इतना कुछ सुन लिया था कि दिल बेकाबू होने लगा था। हम जल्दी से जल्दी अपनी तलाश शुरू करना चाहते थे। लोगों से पूछा तो पता चला कि वो जगह यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर है। बकावा में तो बड़े सुंदर शिवलिंग मिलते हैं। वहाँ पर आप देखिए तो किसी में आपको ओम की आकृति दिखाई देगी, किसी में तिलक बना हुआ है, किसी में जनेऊ है, और अलग अलग रंग के कई प्रकार के शिवलिंग वहाँ पर आप देखेंगे। गहराई में तो मिलेंगे शिवलिंग, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ धाराएं चलती है, तो धाराओं में कम से कम 50 फीट अंदर गहरी है। आप कितने भाव से जा रहे हैं, तो उसकी दृष्टि से जब आप जाएंगे तो हो सकता है आपको कम पानी पे भी उसकी प्राप्ति हो जाए, और हो सकता है गहरे पानी में जाने के बाद भी शायद न मिले। बकावा पहुंचने से पहले हमें बहुत सी चेतावनियां मिली थी, लेकिन बेकरारी इतनी ज्यादा थी कि हमने उन चेतावनियों की भी परवाह नहीं की, और करीब 1 घंटे बाद हम बकावा में नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए। सोचा पानी की धार में हम खुद उतरेंगे और उस चमत्कारी पत्थर को अपने हाथों से निकाल कर लाएंगे। पानी के अंदर की हर तस्वीर हमारा वाटरप्रूफ कैमरा कैद करता रहेगा। तो बकावा में नर्मदेश्वर शिवलिंग की तलाश में हम जहां पर पहुंचे थे, हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे। कुछ पत्थर जो हमें नज़र आ रहे थे उन्हें हम निकाल कर देख रहे थे कि अब वही वो अद्भुत शिवलिंग है। लेकिन अब परेशानी ये है कि हम, गहराई तो बहुत नहीं है यहाँ पर, लेकिन रैपिड बहुत तेज़ है, मोड़ नदी का बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से आप पानी की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और यहाँ पर फिलहाल हम फंसे हुए हैं। पानी की साफ धारा के बीच हमें तमाम पत्थर दिखाई दे रहे थे, लेकिन शायद ये वो शिवलिंग नहीं थे जिनकी कहानी हमें सुनाई गई थी। सोचा थोड़ा आगे चलते हैं, शायद वहां कुछ मिल जाए, लेकिन आगे धारा इतनी तेज थी कि खड़े रहना भी मुमकिन नहीं था। हमारी जो कहानी है, हम जिसकी पड़ताल करने आए हैं, वो पत्थर नर्मदा की इन्हीं धाराओं के बीच में, और कुछ जगह पर हमें बताया गया है कि इसके अंदर वो शिव संसार मिलता है, जिसकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं। तो हमें इस रैपिड से तो जूझना ही है। परेशानी ये है कि हमें कोई बताने वाला यहाँ पर अभी नहीं है जो बता सके कि किस तरफ से जाना है, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पत्थर आपको दिखा सके, कुछ चीज़ें आपको दिखा सके जिसके लिए ये पूरा इलाका चर्चित है, जिसके लिए ये पूरा इलाका जाना जाता है। लेकिन फ़िलहाल खुद को ही संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इन मुश्किलों के बीच हमने हिम्मत नहीं हारी, तलाश जारी रखी। हम हर पत्थर पर नजर जमाए हुए थे कि तभी एक नाव वाले से मुलाकात हुई और सारी कहानी समझ में आ गई। तो एमपी के जिस बकावा गांव के बारे में हमें बताया गया था, हम वहीं पर पहुंचे और हमने काफ़ी देर खोज की। नर्मदा नदी में ही हम थे, लेकिन अब तक हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब यहाँ पर एक नाव मिली है और हम यहाँ पूछते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हम सही जगह पे हैं। तो भाई, बकावा गाँव यही है ना? जी, बकावा ग्राम ही है। अच्छा, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए हम लोग दिल्ली से आए थे, तो क्या यहीं पे नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलता है? जी नहीं, आपको यहीं पे नहीं मिलेंगे, आपको उधर मिलेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पे नहीं मिलते ना? जी नहीं। अच्छा, कहाँ मिलेगा? आपको उधर मिलेंगे आगे। अच्छा, तो उसके लिए आपको उधर चलना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ इस तरफ नहीं मिलता, हमें नदी पार करके दूसरी तरफ जाना होगा? हाँ, उस तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, तो वहाँ पे कोई है जिनके पास वो शिवलिंग है, जो लोग वहाँ पे? हाँ जी, है ना, शाह जी है, उनके पास स्वयं के शिवलिंग के काम करते हैं वो भी, तो वो आपको ले चलते हैं उधर ही उनके पास में। तो मिश्रीलाल जी साहब है, डॉक्टर साहब, वो आपको और दिखा देंगे। तो वो दिखाएंगे, या फिर हमें नदी के भीतर जा करके देखना हो तो कैसे करेंगे? नदी के भीतर तो आपको जाने के लिए बहुत समय लगेगा और उसमें भी आपको हो नहीं पाएगा, तो इसलिए आपको उनके पास से चलना पड़ेगा। हमने उस नाव वाले की सलाह मान ली। वो हमें एक ऐसे शख्स के पास ले जा रहा था जो अब तक नर्मदा नदी से सैकड़ों शिवलिंग निकाल चुके हैं और शायद इस तफ्तीश में हमारी मदद भी कर सकते थे। नाव के सहारे हम पास के गांव पहुंचे और गांव के बीचों बीच एक बड़े से मकान के बाहर हमारी मुलाकात हुई मिश्रीलाल शाह से।
मिश्री लाल शाह एक आश्रम चलाते हैं और तमाम गोताखोरों की मदद से नर्मदेश्वर शिवलिंग को निकालते भी हैं, जिसकी तमाम निशानियां आज भी उनके घर पर मौजूद हैं। यहां मौजूद हर शिवलिंग की अपनी कहानी, अपनी खासियत है। मिश्री लाल ने बताया कि वो हमें भी नर्मदा की गहराई में ले चलेंगे और हमारे कैमरे के सामने ही शिवलिंग को निकाल कर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए जो हमारे लिए किसी अजूबे से कम नहीं थे। और एक शिवलिंग को देखिए, यहाँ पे हनुमान जो है वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। ये सारे वो शिवलिंग हैं जो नर्मदा नदी से निकाले गए हैं। हमें एक शिवलिंग दिखाया गया जिसमें हूबहू वैसी ही आकृति थी जैसे महादेव के माथे पर होती है, यानी वो तिलक जिसे पुराणों में त्रिपुंड कहा जाता है। कहीं ओम का निशान था, कहीं अर्धचंद्र था, कहीं भगवान गणेश थे, तो कहीं जनेऊ की आकृति। तो सर, अब तक हमें जो कुछ देखना था हमने देख लिया, आपने काफ़ी कुछ दिखा दिया। क्या आप अब हमें वो नर्मदा नदी के पास ले चलेंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको ले चलूँगा, पर उसके लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि वहाँ जाना हमारे बस की बात नहीं है। उसके लिए हमें गोताखोर, नाव और ये सारी प्रिपरेशन करना पड़ेगी। उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। हम सब लोगों को साथ में एक पूरी टीम यूनिटी के साथ हम लोग वहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा समय ले लीजिए। यहाँ पे इन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि लोकल लेवल पे कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे वहाँ जाने के लिए। वो इतना आसान नहीं है, कोई वो जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ पे घाट बने हुए और हमें सिर्फ जाना है। तो आप सर अपना समय ले लीजिए, हम थोड़ी देर तक इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। बराबर, डेफिनेटली मैं आपको ले चलूँगा। ठीक है। बातों बातों में शाम ढल चुकी थी। मिश्री लाल के मुताबिक शाम के वक्त नर्मदा के तेज बहाव में उतरना खतरनाक था, इसलिए हमारी तफ्तीश शुरू हुई अगली सुबह। सुबह होते ही मिश्री लाल हमें नर्मदा नदी के किनारे पर ले गए। बताया कि वो चमत्कारी शिवलिंग यहां नहीं, बल्कि नदी के बीचों बीच एक टापू के पास मिलते हैं। बिना किसी ट्रेनिंग हमारे लिए पानी में उतरना मुश्किल था, इसलिए मिश्री लाल ने गांव के कुछ गोताखोरों को बुलाया। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद वो गोताखोर नर्मदा के किनारे पहुंच गए। सारी तैयारी हो चुकी थी। हमें जिन गोताखोरों की ज़रूरत थी वो भी हमें मिल चुके थे, लेकिन एक मुश्किल अब भी हमारे सामने मौजूद थी। परेशानी ये थी कि जब गोताखोर पानी में उतरेंगे तो हमें पानी के अंदर की तस्वीर कैसे दिखाई देगी, हमें कैसे पता चलेगा कि पानी की तलहटी में कितने शिवलिंग मौजूद हैं। फिर हमने फैसला किया कि हम अपना वाटरप्रूफ कैमरा गोताखोरों के साथ पानी में भेज देंगे, ताकि हमको भी पता चल सके कि अंदर क्या दिखाई दे रहा है। और अंदर की तस्वीर जब हमारे सामने आई तो हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। हम नर्मदा नदी के किनारे पर थे। वो टापू आंखों के ठीक सामने था। गोताखोर आ चुके थे, हमारे कैमरे पूरी तरह तैयार थे। अब बारी थी नदी के बीचों बीच जाने की। शाह जी हमारे साथ पहले से ही थे और अब ये लोग भी आ गए हैं जो हमारे साथ चलेंगे। तो अब हम अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं इस उम्मीद में कि अब आखिरकार भगवान नर्मदेश्वर के दर्शन हमें हो पाएंगे, वो भी नर्मदा नदी के अंदर। एक बड़ी नाव पर हमारा सफर शुरू हुआ। हमें नदी की धारा के ठीक बीच में जाना था।
धीरे धीरे नदी का बहाव तेज होने लगा। पानी की तलहटी दिखाई देना बंद हो गई। बताया गया कि नदी के इस हिस्से की गहराई सैकड़ों फीट तक है। हमारी धड़कनें तेज होती जा रही थी। थोड़ा डर भी था और थोड़ी तफ्तीश की बेकरारी भी। चंद मिनटों के सफर के बाद हम नदी के बीच बने एक टापू तक आ गए। हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब तो हैं, लेकिन शायद काफ़ी दूर भी हैं, और इसकी वजह आप देख पा रहे होंगे। ये वो टापू है जिसके चारों तरफ आप नदी देख रहे होंगे। काफ़ी तेज़ धार है यहाँ पे नर्मदा की, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ फिसलन तो बहुत तेज़ है। ऐसे मैं काफ़ी मुश्किल से पैर जमा के चल पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ कि वो थोड़ी दूर पे ये गहराई में ये कुंड एक तरह से शुरू होता है जहाँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पे पानी काफ़ी कम है, धार तेज़ है, लेकिन ये काफ़ी गहरा है, और इसी कुंड के भीतर नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं वो मिलते हैं। जाहिर है मैं और हमारी टीम के लोग तो इसमें जा नहीं सकते। कुछ एक्सपर्ट जिनके साथ हम यहाँ तक पहुँचे, अब वही यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे चुनौती जो है हमारे सफ़र की, सबसे चुनौतीपूर्ण जो पड़ाव है हमारे सफ़र का, वो यही है, क्योंकि अब हमें इसके अंदर जाना है। न सिर्फ शिवलिंग निकालना है, बल्कि उन तस्वीरों को आप तक भी पहुँचाना है। तो शुरू करते हैं अपने सफ़र के इस मोड़ को और देखते हैं कि हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल पाते हैं या नहीं। इस टापू पर सिर्फ एक हिस्सा ऐसा था जहां पानी की गहराई थोड़ी कम थी, लेकिन बाकी के हिस्से अब भी सैकड़ों फीट गहरे थे। जब भी हम किसी अनजान जगह पर होते हैं, और ख़ास तौर से इतने ख़तरनाक जगह पे, तो जो सलाह हमें दी जाती है उसे मानना ज़रूर चाहिए। हमें इसके आगे जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। आपने देखा, कहा जा रहा है कि काफ़ी गहराई है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई कितनी गहराई है और अंदर हमें क्या कुछ दिखाई भी पड़ेगा। इसके लिए अब हमारे पास ये वाटरप्रूफ गोप्रो कैमरा है, जिसके थ्रू हम अंदर देख सकते हैं, जान सकते हैं कि अंदर क्या चीज़ें हैं। हमें बताया गया कि ये गोताखोर टापू की इस चट्टान के ऊपर से पानी में छलांग लगाएंगे। शुरुआत में हमें थोड़ा डर भी लगा। दिल में सवाल भी उठा कि किसी इंसान का पानी की गहराई तक जाना खतरनाक भी हो सकता है। हमने गुजारिश भी की थी कि अगर खतरा ज्यादा हो तो हम कोई दूसरी तरकीब भी लगा सकते हैं। हम अपने वाटरप्रूफ कैमरे को पानी के अंदर भेज सकते हैं, लेकिन बताया गया कि गांव के ये गोताखोर कई बरसों से पानी में छलांग लगा रहे हैं। अब तक जो सुना है, अब बारी है उसे देखने की। अफसोस ये है कि मैं और मेरी टीम के लोग इस गहराई में उतर नहीं सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि गांव के कुछ लोग हमें मिल गए हैं जो यहां तक जाएंगे, और मेरे साथ धीरज हैं जो इस कुंड में जाते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। धीरज, नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए आज आप जाएंगे इसके नीचे? हाँ, मैं जाऊँगा नीचे और आपके लिए शिवलिंग निकाल के लाऊँगा। वैसे तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट आपके लिए मैं 2-3 बार ट्राई करके देख लूँगा। तो आप कितने समय से जा रहे हैं और कब से जानते हैं? मैं तो बचपन से ही यहाँ पर रहता हूँ। मतलब कि मेरे को बचपन से ही सिखाया गया है कि कैसे शिवलिंग निकालते हैं, कैसे नीचे जाते हैं, कहाँ पर नहीं जाना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर गहरा पानी है, कहाँ पर नहीं है, और शिवलिंग कहाँ पर मिलते हैं। जी, ऐसे हमने जो देखा तो गहराई तो काफ़ी है, आप लोग बता भी रहे कि काफ़ी गहरा है, लेकिन क्या काफ़ी ख़तरनाक भी है अंदर जाना? हाँ, काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रेन ही जाते हैं, बाकी किसी को अलाउ भी नहीं है कि यहाँ पर चले जाए, क्योंकि अगर कोई जाता भी है तो उसके चांसेस कम आने के रहते हैं। जी, लेकिन आप लोग काफ़ी ट्रेंड है, तो आप जब भी जाते हैं तो शिवलिंग मिलते हैं, ऐसा है? नहीं, हर बार नहीं मिलते हैं, ट्राई करना पड़ता है। बार बार ट्राई करने के बाद अगर हाथ में ओवल शेप तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट शिवलिंग मिलते हैं। चंद मिनटों बाद ही गोताखोर पानी में उतरने के लिए तैयार हो गए, और देखते ही देखते 2 गोताखोरों ने पानी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते कुछ और गोताखोर भी पानी में उतर गए। हमारा एक कैमरा बाहर से ही पानी की हलचल देखता रहा, और दूसरा कैमरा नदी के अंदर की तस्वीरें कैद करता रहा। हमारी धड़कनें तेज होती जा रही थीं, और तमाम गोताखोर पानी की गहराई में शिवलिंग की तलाश कर रहे थे।
लंबा वक्त बीत चुका था, लेकिन अब तक गोताखोरों के हाथ कुछ नहीं लगा था। नहीं मिला कुछ? नहीं। हमने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश जारी रही और कुछ देर बाद नतीजा सामने आने लगा। अचानक एक गोताखोर हाथ में एक छोटा सा पत्थर लिए बाहर निकला। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग तो नहीं है जो हम लोग खोज कर रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छे शिवलिंग मिल जाएंगे, तो हमें और थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इसकी जो डिज़ाइन सही है, उस डिज़ाइन से के आधार पर ऐसा लगता है कि इस जगह और हमें बहुत अच्छे शिवलिंग मिल सकते हैं। ये पत्थर भी अनोखा था, लेकिन वो नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं था जिसकी तलाश में हम यहां तक आए थे। नर्मदा नदी के अंदर तमाम गोताखोर अब भी रहस्यमयी शिवलिंग की खोज में जुटे थे। 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया था। सब्र जवाब देने लगा था। दिल में ख्याल भी आने लगा कि कहीं शिवलिंग की कहानियां सिर्फ कहानियां तो नहीं। थोड़ा पानी का बहाव भी तेज हो चुका है और पानी भी बढ़ चुका है, तो ज़्यादा देर तक हम भी खोज कर नहीं सकते अभी। तो प्रॉब्लम ये है कि पानी का बहाव धीरे धीरे तेज़ हो रहा है और ये बात सच है कि हम थोड़ी देर बाद अपनी इस खोज को बंद कर देंगे। हम बहुत देर तक कोशिश कर नहीं सकते हैं। तो फिलहाल आखिरी बार आप जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या मिलता है। हाँ, नीचे शिवलिंग दिख भी रहा है, बट बहुत गहरा होने के कारण ला नहीं पा रहे हैं। उसको देखते हैं कहाँ पर है, निकालते हैं, निकल गया तो ले आएंगे। तो आपको वो शिवलिंग नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है मुझे। मैं इस बार ट्राई करता हूँ उसको लाने के लिए। नदी की गहराई ज्यादा थी, लेकिन गोताखोरों ने हार नहीं मानी और एक नई कोशिश शुरू हुई। कुछ फीट और अंदर गए तो गोताखोरों के हाथ एक ऐसा पत्थर लगा जिसे देखकर हम भी हैरत में पड़ गए। लाल रंग का एक अद्भुत शिवलिंग, शायद नर्मदेश्वर शिवलिंग। अरे वाह, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। कहीं न कहीं हमें माता रानी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आप देख पा रहे हैं इसमें, ये देखिए पूरा ओम है, नेचुरल। अच्छा, जी जी जी, है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अपने दर्शकों को हम दिखाएं कि ये ओम शेप आप बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए ये पूरा ओम शेप है और इधर बिंदु है और ये अच्छा। पूरा वेल ऐसा कुछ नहीं है, पूर्णतः ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग है। काफी भारी भी है। हाँ, काफी जी जी जी, काफी भारी है और ये मान के चले कि आप लोगों को एक विशेष आशीर्वाद स्वरूप मिला है। काफ़ी परेशानी हमें ज़रूर हुई, लेकिन अब हमें पता चला हम काफ़ी लकी हैं क्योंकि ये शिवलिंग मिला है। ये आप बता रहे, ये ऐसा आपने भी नहीं देखा था? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा शिवलिंग देख रहा हूँ जिसमें इतना सुंदर और इतना अद्भुत है और पूरा हनी कलर है। उसमें पूरा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ने, प्रकृति ने पेंटिंग कर दी हो। शिवलिंग को सूरज की रोशनी में देखा तो यकीन नहीं हुआ। शिवलिंग पर वाकई एक आकृति बनी थी, जैसे किसी कलम से इस शिवलिंग पर ओम लिखा गया हो। पहले तुमने कभी ऐसा देखा है शिवलिंग? ये शिवलिंग जैसा तुम लेकर के आए हो, ऐसा शिवलिंग तुमने देखा है कभी? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा आज तक। पहली बार मेरे हाथ से निकला है, मतलब मैं भी बहुत बड़ा लकी हूँ। तो ये भी बहुत ही किस्मत वाले हैं। तो ये भी लकी है, हम भी लकी हैं और शायद आप भी लकी है जो ये अद्भुत शिवलिंग के दर्शन फिलहाल कर पा रहे हैं नर्मदा नदी के बिल्कुल बीच से। ओम नमः शिवाय। हम किस्मत वाले थे क्योंकि ये 100% शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग था। ऐसा शिवलिंग जो नदी से रोज रोज नहीं निकलता। इस कामयाबी के बाद हौसले बुलंद हो गए। गोताखोरों ने नदी की तलहटी को नए सिरे से खंगालना शुरू किया और तभी एक और कामयाबी हाथ लगी। एक गोताखोर को नदी की गहराई में सफेद रंग का एक बड़ा सा शिवलिंग दिखाई दिया। इस शिवलिंग में भी कुछ आकृतियां बनी थी। इसमें आप देख पा रहे हैं, देखिए जनेऊ है, ये सारी नेचुरल है।
और ये क्या पूरा क्या ये नेचुरल शिवलिंग हाँ है? जी, क्या हाँ इसको जी। कोई मानेगा कि नेचुरल है? हाँ, ये नेचुरल शिवलिंग है। ये माँ नर्मदा की कृपा है, जिसमें हम आंखों पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने ही सारा सूट हुआ है, आप देख रहे हैं। ये पूरा नेचुरल है और ये पूरा नेचुरल है। सबसे पहले मैं तो अपने दर्शकों को दिखा पाऊँ कि ये शिवलिंग काफ़ी ओवल शेप में है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको तराशा है, मशीन से इसे तराशा गया हुआ ऐसा नज़र आ रहा है। और ये वो शिवलिंग है जिसकी खोज में हम यहाँ तक पहुँचे थे। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जो हमारे साथी थे उनको कई बार वो अंदर गए, कई बार अंदर जा कर के देखा और कई और चीज़ें भी हमें मिली, लेकिन इसके बाद अब ये हमें मिला है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। काफ़ी मुश्किलों के बाद ये शिवलिंग हमें मिला है। दावा था कि इस शिवलिंग पर जो गहरे रंग की धारियां दिखाई दे रही हैं, वो जनेऊ का निशान है, जिसे पुराणों में पवित्र माना गया है। नर्मदा नदी के इस रहस्य की तलाश में हमें लंबा वक्त बीत चुका था। पानी के अंदर गोताखोरों को 6 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। इसके बाद उन्हें पानी में उतारने की हमें कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि हम जिस शिवलिंग, जिस रहस्य, जिस कहानी की तलाश में आए थे, वो हमें मिल चुकी थी। नर्मदा नदी से निकाले तमाम शिवलिंग हमारे सामने थे, लेकिन उस सवाल का जवाब हमें अब तक नहीं मिला था कि आखिर शिवलिंग पर बनी आकृतियों का मतलब क्या है। क्या वाकई ये महादेव का चमत्कार है, या फिर विज्ञान का कोई सिद्धांत भी है जिसे लोग अब तक नहीं समझ पाए। हमने नर्मदा नदी से जुड़ी कुछ जानकारियां जुटाई। पता चला कि शास्त्रों की इस कहानी का जवाब भी शास्त्रों में ही छिपा है। एक विशेषता है हमारे शास्त्र में, जो कि मैं वो भी चूंकि बात बता दूं, पुराणों की बात है। गंगा जी में डाली गई अस्थियां, वो उसके अंदर का जो तत्व है उसको पानी में परिवर्तित कर देता है, गला देता है। लेकिन नर्मदा जी के जल का ये प्रभाव है कि वो अस्थियां पत्थर का रूप ले लेती है, और चूंकि वो जल चूंकि रव करती है, इसलिए इसका नाम रेवा यानी टकराती हुई जाती है। तो ये एक आकृति को निर्माण करती है, चूँकि इसको वरदान है कि मैं उसके अंदर रहूँगा, तो ये शिवाकार बना देती है। क्योंकि शिवपुत्री है, शिवा है, इसलिए वो शिवाकार बना देती है। मतलब ये कि नर्मदा नदी में पानी का बहाव दूसरी नदियों से काफी अलग है। नदी में मौजूद पानी जमीन की चट्टानों से टकराते हुए जाता है। पानी और चट्टानों के घर्षण का यह सिलसिला युगों से चला आ रहा है, और उसी की वजह से यहाँ की चट्टानें गोलाकार रूप ले लेती हैं। धारा जी जो स्थान है नेमावर के पास में, वहाँ पर धाराएं चलती थी। वहाँ पर नेचुरली शिवलिंग बनते थे, और उन शिवलिंगों में कहीं की त्रिशूल की आकृति, कहीं त्रिपुंड लगा हुआ, कहीं पर ओम लिखा हुआ, कहीं पर जनेऊ धारण किए हुए, ऐसे शिवलिंग नेचुरल बनते थे। रही बात शिवलिंग पर दिखाई देने वाली आकृतियों की, तो इसका जवाब भी पौराणिक चौपाई में छिपा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आधी हकीकत आधा फसाना। रावण के बारे में सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में बेगिनती कहानियां हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जिस कहानी की अब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हमने भी पहले कभी नहीं सुना था। दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक ऐसा शिवलिंग मौजूद है जिसके सामने बैठकर रावण ने महादेव की तपस्या की थी, और वो शिवलिंग इतना चमत्कारी है कि आज भी उस पर सफ़ेद दूध चढ़ाया जाता है तो वो नीले रंग में बदल जाता है। अब ये पूरा माजरा क्या है, आइए चलकर देखते हैं। ये शिवलिंग क्या वाकई सफेद दूध को नीला कर देता है? चमत्कार होता भी है या सब आंखों का भ्रम है? अब जो भी है, रात के बाद ही कुछ पता चलेगा। धाम तक पहुंचते देर हो चुकी थी। खराब मौसम ने मुश्किल और बढ़ा दी। घने जंगल में रात के वक्त किसी का मिलना भी मुश्किल था। फिर चुपचाप आग के सामने बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगे।
इस अद्भुत शिवलिंग का रहस्य सुलझाने के लिए हमारी टीम रायपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर धमतरी के सेहवा इलाके में पहुंच गई थी। सुबह होते ही शिवलिंग साफ नजर आने लगा था। ये तो वाकई एक प्राकृतिक शिवलिंग था। आकार बेहद विशाल और पत्थर की तरह खुरदुरा। सप्तऋषियों की इस पावन धरा और छत्तीसगढ़ के सिहावा से शुरू होने वाले दंडक वन के बीचों बीच यह है भगवान भीमा कोटेश्वर महादेव का स्वयंभू शिवलिंग। 4.5 फीट के जमीन से निकले हुए इस स्वयंभू शिवलिंग को लेकर कई चमत्कारिक दावे किए जाते हैं, लेकिन इस शिवलिंग की प्रमुख मान्यता यह है कि इस शिवलिंग में भगवान शिव का नीलकंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है। सागर मंथन के वक्त जब विष की उत्पत्ति हुई तो उस विष को भगवान शिव ने पीकर अपने कंठ में रोक लिया और उसी वक्त से भगवान शिव नीलकंठेश्वर कहलाए। कहते हैं कि 4.5 फीट के इस स्वयंभू शिवलिंग में भगवान शिव का वो नीलकंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है और सैकड़ों लोग उस रूप को इस शिवलिंग में देखने के दावे भी करते हैं। ये शिवधाम खुले आसमान के नीचे था। न कोई दीवार, न कोई छत, बस हर तरफ घना जंगल और आबादी के नाम पर बस कुछ पुजारियों का परिवार जो अब शिवलिंग की पूजा की तैयारी में जुट गए थे। जैसे ही शिवलिंग पर पानी गिराया जाने लगा, हमारी टीम की निगाह वहीं जम गई। पानी के रंग में कोई बदलाव नहीं दिखा। नीचे बह रहा लाल रंग शिवलिंग पर लगे टीके का था। फिर पुजारी ने बताया कि केवल दूध का रंग बदलता है। आज भी अगर आप गैया की दूध का शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो जिस समय आके स्थित रहते हैं तो तुरंत नीला हो जाता है। आज भी जो मतलब डालना चाहे, आजमाना चाहे तो डाल कर देख सकते हैं। अच्छा, उसमें डाल के देख सकते हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि मतलब नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं, बिल्कुल होना ही है उसको। पुराणों में लिखा है कि समुद्र मंथन से निकले विष को महादेव ने पी लिया था। विष की वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया। तब से महादेव को नीलकंठ कहा जाने लगा। ये वही नीलकंठेश्वर रूप आज भी इसमें मौजूद है, मानते हैं? हाँ, आज भी वही मौजूद है। क्यों? क्योंकि विष का प्रभाव ही दूध को जो है नीला करता है, इसलिए उसको नीलकंठेश्वर कहा है। अगर ऐसी बात है तो महादेव का वास इसी शिवलिंग में क्यों, बाकी जगहों पर क्यों नहीं? तो दावा है कि ये शिवलिंग युगों पुराना है, त्रेता काल का है, जिसे शिव के परम भक्त रावण भी पूजते थे। आज भी यहाँ पर रावण एवं उनके पूर्वज समय पे जो है पूजा करने आते हैं। रावण की दादाजी पुलत्स्य ऋषि की जो पावन जो तपोवन है, यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूरी सिंगोला पर्वत पर जो है स्थित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामायण के मुताबिक त्रेता युग में दंडक वन पर रावण का ही राज था और रावण शिव के परम भक्त भी थे। रावण की वजह से रामायण में दंडक वन का जिक्र कई बार किया गया है। हो सकता है चमत्कार का यह दावा एक कहानी हो। तो शिवलिंग पर केवल दूध का ही रंग क्यों बदलता है, पानी का क्यों नहीं? अगर असर किसी केमिकल का है तो दूध का रंग हर बार बदलना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। लेकिन यह चमत्कार होता कैसे है, होता भी है या नहीं, ये परखने का वक्त अब आ गया था। भीमा कोटेश्वर शिवलिंग के इस गर्भगृह के अंदर जब भी आपको प्रवेश करना है तो इस गर्भगृह के नियम कानूनों को मानते हुए ही आप गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। गर्भगृह के बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ लिखा हुआ है कि धोती पहनकर ही आप गर्भगृह के अंदर जा सकते हैं, जिसके चलते हुए मैंने भी धोती पहन ली है। इस गर्भगृह को लेकर मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरी आस्था श्रद्धा से और इस गर्भगृह के नियम कानूनों को मानते हुए इस शिवलिंग की पूजा करता है, उसी व्यक्ति को नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन इस शिवलिंग में होते हैं, जिसके चलते हुए हम लोग भी इस शिवलिंग के इस गर्भगृह के सारे नियम कानूनों को मानेंगे और उसी के अंतर्गत हम लोग इस शिवलिंग की पूजा करेंगे। शिवलिंग को करीब से देखने का मौका मिला। इसकी बनावट अलग थी। ये वाकई जमीन के अंदर से निकला हुआ लग रहा था। गर्भगृह के
अंदर आने पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये शिवलिंग जमीन के अंदर से निकला हुआ स्वयंभू शिवलिंग है। किसी तरीके से पत्थर को काटकर या तराश कर बनाया गया शिवलिंग नहीं है। युगों पुराने इस शिवलिंग को लेकर मान्यता है कि जब भी शिवलिंग के ऊपर से दूध का अभिषेक किया जाता है, दूध प्रवाहित किया जाता है, तो दूध अपने आप नीला हो जाता है। लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इस शिवलिंग के अंदर भगवान नीलकंठेश्वर महादेव आज भी विराजित है और उसी की वजह से दूध का रंग नीला हो जाता है। यहाँ पर कई लोगों ने इस शिवलिंग का अभिषेक दूध से किया है और शिवलिंग के पास यहाँ पर दूध जमा है। इस दूध को अगर हम लोग देखें तो नीले रंग का ये दूध हमें दिखाई दे रहा है, जबकि दूध का जो कलर होता है वो एकदम सफ़ेद होता है, दूधिया होता है। लेकिन यहाँ पर जो दूध हमें दिखाई दे रहा है वो नीले रंग का दूध हमें दिखाई दे रहा है। पड़ताल शुरू करने से पहले शिवलिंग को साफ किया गया ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। अगर कोई केमिकल या रंग होगा तो वो भी साफ हो जाएगा। इस शिवलिंग से पूजा की सारी सामग्री हटाने के बाद अब इस शिवलिंग को हम पानी से धो रहे हैं। पानी से इस शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। अगर इस शिवलिंग की चट्टान पर किसी प्रकार का कोई कलर या रंग लगा हो तो पानी के साथ भी वो मिल जाएगा और पानी भी अपना रंग बदल देगा। लेकिन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पानी पूरी तरीके से पारदर्शी दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके से वो अपना कलर नहीं बदल रहा है। पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल साफ था, लेकिन हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। अब ये साफ कपड़ा है, सफ़ेद कलर का एक कपड़ा है। इस कपड़े से हम लोग शिवलिंग को पोंछ लेते हैं ताकि अगर किसी प्रकार का कोई कलर जो है वो अगर इस शिवलिंग पर लगा हुआ होगा तो वो इस कपड़े पर साफ तौर पर दिखाई देगा। अब शिवलिंग पूरी तरह साफ था, कोई भी सामग्री इस पर नहीं थी। मान्यता के मुताबिक जलाभिषेक के बाद शिवलिंग की पूजा की गई। सबसे पहले हमने दूसरे लोगों से दूध डालने के लिए कहा, लेकिन रंग तो बिल्कुल नहीं बदला। क्यों? दावा तो कुछ और था। फिर हमारी टीम ने आजमाइश शुरू की। अब इस शिवलिंग पर हम लोग दूध डालेंगे, दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और देखते हैं कि क्या सही में सफ़ेद कलर का ये जो दूध है, दूधिया ये जो दूध है, वो सही में नीले रंग में बदलता है या जिसे लोग चमत्कार कहते हैं वो हमारी आंखों के सामने हो रहा था। देखिए, अपने आप में अद्भुत है। जैसे ही हम लोग इस शिवलिंग पर दूध डालते हैं और इस शिवलिंग पर दूध पड़ते ही दूध अपने आप नीले कलर का हो जाता है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि दूध इस शिवलिंग पर पड़ते ही नीले कलर का हो जा रहा है। ये देखिए, इस शिवलिंग पर हम लोगों ने ऊपर से दूध डाला और ये पूरे तरीके से नीला हो गया। और देखिए, ऊपर से मैं सफ़ेद दूध डाल रहा हूँ, नीचे जब ये दूध जा रहा है तो ये अपने आप नीले कलर का हो जा रहा है। इस पात्र में मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है। इस तांबरे में जो दूध बचा हुआ है वो सफ़ेद कलर का दूध है, एकदम दूधिया जो होता है, एकदम जो सफ़ेद कलर होता है दूध का, ठीक उसी तरीके से दूध का कलर है। ये शिवलिंग पर हमने चढ़ाया नहीं है, लेकिन शिवलिंग पर जो दूध चढ़ा है उसका कलर साफ तौर पर नीला दिखाई दे रहा है और अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए हमारी टीम इसे चमत्कार बता रही थी, लेकिन हमें तो यही पता करना था कि ये सब कैसे हो रहा है। लोटे से गिरने वाला दूध जब शिवलिंग पर बहकर नीचे पहुंचता है तो नीला कैसे हो जाता है? कहीं रंग से जुड़ा ये चमत्कार आंखों का भ्रम तो नहीं? हमने पड़ताल के नतीजे को फिर से परखा। ये शिवलिंग के पास दूध का अभिषेक होने के बाद जो दूध जमा है उसका कलर और इस तांबरे का कलर देखिए। ये देखिए, अब मैं शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ा रहा हूँ, ये नीचे जो है, ये नीचे मैं दूध डाल रहा हूँ, तो ये दोनों जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तांबरे से जो सीधा दूध जो है ज़मीन पर गिर रहा है वो बिल्कुल सफ़ेद है। ये देखिए, यहाँ पर नीले कलर का जो है, नीले रंग का दूध जो है वो जमा हुआ है। ये शिवलिंग से चढ़ने के बाद नीचे ज़मीन पर आया है और ये तांबरे में रखा हुआ दूध, ये दोनों के बीच का अंतर देखिए, ये बिल्कुल नीला है और ये बिल्कुल सफ़ेद दूधिया जैसा दूध का रंग होता है, ठीक उसी तरीके से। अब इस दूध में मैं ऊपर से इस दूध को हम लोग शिवलिंग पर नहीं चढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने सीधा जो है इस जो पुराना जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो पहले वाला दूध है उसमें हम सीधा इस तांबरे से इस सफ़ेद दूध की धार को छोड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तांबरे से गिरने वाला दूध जो है वो सफ़ेद है और नीचे जो है दूध जो नीचे मौजूद है वो पूरी तरीके से नीला दूध है। तो अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार इसे कहें या फिर इसे मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ।
हम अब भी पत्थर में किसी खास तरह के तत्व से रासायनिक क्रिया वाली बात पर डटे थे, लेकिन धाम से जुड़े लोगों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ये तो अब दूध डालेंगे तो पत्थर है, चट्टान है, तो हो सकता है कि किस तरीके का केमिकल रिएक्शन होता हो, उससे दूध नीला हो जाता हो, या कोई और अगर जैसे कि पानी डाला जाए तो नहीं हो इस, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ लिंग के अलावा और चट्टान या एक भी पत्थर नहीं। अच्छा, और दूसरी बात रही गई बात केमिकल की, तो ये जो शिवलिंग है उसमें ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह रावण के द्वारा, पुलत्स्य ऋषि के द्वारा या रावण के पूरे परिवार के द्वारा स्वयं पूजित है और यह लिंग सिद्ध सेवित है। हालांकि हमारी टीम ने भी शिवलिंग की सफाई की थी, कपड़े से भी पोंछा था, लेकिन फिर भी दूध का रंग कैसे बदल रहा था? शिवलिंग का रहस्य अब उलझ चुका था। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? जरूर इस शिवलिंग के पत्थर में कोई ऐसा तत्व मौजूद होगा जिसकी वजह से दूध का रंग बदल जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो दूध हर बार रंग बदलता, और शिवलिंग पर जल भी तो चढ़ाया जाता है, फिर आखिर उस पानी का रंग क्यों नहीं बदलता? तो क्या वाकई शिवलिंग चमत्कारी है? क्या वाकई इस शिवलिंग का ताल्लुक महाबली रावण से है? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम उस जंगल में जा रही थी। दावे के मुताबिक शिवलिंग तो अपना काम कर रहा था, दूध का रंग बदलते हुए हमारी टीम ने भी देखा। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन नतीजा नहीं बदला। लोगों ने कहा कोशिश करने से चमत्कार कम नहीं होगा, क्योंकि शिवलिंग का जुड़ाव शिव के परम भक्त रावण से। कहानी के मुताबिक रामायण काल में दंडक वन लंकापति रावण के साम्राज्य का हिस्सा था। कहते हैं जंगल में रावण को एक अद्भुत शिवलिंग मिला। शिव भक्त रावण उस शिवलिंग की पूजा करने लगा। बताया जाता है कि उसी साधना से रावण को कई शक्तियां हासिल हुई थी। दावे के मुताबिक ये वही चमत्कारी शिवलिंग है जिसकी खोज युगों पहले रावण ने की थी। रावण यहाँ पे आके सिद्धि प्राप्त किया गया है, और वो यहाँ पूजा पाठ करके जो जितने भी शक्ति जो विद्या जो उनको मिला है ना, वो इसी लिंग से ही प्राप्त हुआ है। और आज भी यहाँ उनके पूर्वज आते हैं और पूजा करते हैं। तो क्या शिवलिंग के इसी चमत्कार ने रावण को आकर्षित किया था? लेकिन इस कहानी को हम कैसे मान लें? कैसे मान लें कि इस जगह का नाता कभी रावण से रहा है? तो लोगों ने कहा आपको क्या चाहिए? सबूत तो वो भी मौजूद है। ये जो शिवलिंग है इससे पूर्व की ओर है एक सिंगोला पर्वत, जहां पर जो है रावण की जो दादा है पुलत्स्य ऋषि, जिनके वो पावन तपोभूमि है, जहां पर उन्होंने अपने कुल की अधिष्ठात्री निकुंबला की जो है कठोर तपस्या की है। वो आज भी उनकी साक्ष्यभूत है, आज भी प्रमाणीकरण है वो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे पुरातात्विक हो। इस जंगल में रावण से जुड़ा इतना बड़ा साक्ष्य मौजूद है और दुनिया को पता भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमारी टीम ने एक बार और पूछा तो जवाब मिला कि सबूत आज भी मौजूद है। आज भी वो विराजमान है और आज भी वह निकुंबला माता की जो है पुलत्स्य ऋषि पूजा करते हैं। अगर उस गुफा में जाए तो क्या सही में ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है या? हाँ, अगर अभी हम गुफा की ओर चलते हैं और गुफा में जब प्रवेश करते हैं तो आप अपने नेत्रों से देखना, उसमें जो है पुरातत्व की जो है बहुत सारे अवशेष पड़ा हुआ है। हमने सोचा देखने में क्या हर्ज है, साक्ष्य नहीं भी मिले तो हो सकता है कि कोई नई पौराणिक जगह ही दुनिया के सामने आ जाए। इस सोच के साथ हमारी टीम उस अनजान मंजिल की तरफ बढ़ चली। कहते हैं उस जगह पर रावण के पूर्वज ऋषि पुलत्स्य रहा करते थे, जहां वो अपनी कुल देवी निकुंभा की पूजा करते थे। जब भी रावण दंडक वन में आता था, उस पूजा में जरूर शामिल होता था। ये पुलत्स्य ऋषि की सिंगोला की गुफा कहाँ पर है? गुफा ऊपर पे है, जहाँ मतलब रावण के उसके दादा वहाँ रहते हैं, और उनके पूर्वज जो वहीं तप किए थे, उसके दादा पुलत्स्य ऋषि भी वहीं पर है। अच्छा, पुलत्स्य ऋषि नहीं है।
कहते हैं सिहावा का ये दंडक वन राक्षस राजा रावण और उनके पूर्वजों की तपोभूमि रहा है। यही नहीं तो इस दंडक वन में आज भी रावण के दादा पुलस्त्य ऋषि के होने के दावे भी किए जाते हैं। इसी दंडक वन में रावण वंश की कुलदेवी निकुंभला देवी एक गुफा में विराजित है और कहते हैं कि आज भी पुलस्त्य ऋषि उसी गुफा में वास करते हैं। लेकिन उस गुफा तक पहुंचने के लिए हमें इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना होगा और उसके बाद ही हम उस गुफा को देख पाएंगे। हमें नहीं पता कि ऊपर पहाड़ पर कुछ मिलेगा भी या नहीं। हो सकता है कि गांव वालों का दावा झूठा निकले, लेकिन रहस्य सुलझाने के लिए उस गुफा में जाना बेहद जरूरी था। लेकिन चढ़ाई कदम दर कदम खतरनाक होती जा रही थी। जमीन से करीब 1600 फीट की ऊंचाई पर ये पहाड़ है और इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए हमें इस तरीके से जानवरों की तरह या स्पाइडर जिस तरीके से दीवारों पर चढ़ता है ठीक उसी तरीके से चढ़ाई करनी पड़ रही है। दोनों पैरों और दोनों हाथों का सहारा लेकर इस चट्टान पर, इस खड़ी चट्टान पर हमें चढ़ना पड़ रहा है। नीचे हजारों फीट गहरी खाई है और ऊपर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर हमें इसी तरीके से इस चट्टान पर चढ़ना है। अगर ऐसे में हमारा एक गलत कदम इस चट्टान से फिसलता है तो हम सीधे हजारों फीट नीचे गहरी खाई में जा फिसलेंगे। चढ़ाई के बाद अब उस गुफा को खोजना था जिसका नाता रावण से बताया जाता है। कहते हैं उस जगह दैत्यों की कुलदेवी की अद्भुत प्रतिमा भी है जो अभी तक दुनिया की नजरों के सामने नहीं आई है। गुफा की तलाश में हमारी टीम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई, जहां से दंडक वन का एक एक कोना दिख रहा था। एक बार फिर नीचे की ओर जाना पड़ा। टीम के साथ आए लोगों ने बताया कि मंजिल अब बेहद करीब है। थोड़ा और खतरा उठाने के बाद, पहाड़ पर थोड़ा और सरकने के बाद एक गुफा का मुहाना हमारे सामने था। वहीं पर जंगली जानवरों की गंदगी देखकर अंदाजा लग गया कि अंदर बहुत खतरा है। कई मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करने के बाद हम लोग इस गुफा तक पहुंचे हैं, जिसके चलते हुए जंगली जानवरों का खतरा होने के बावजूद अब हम लोग इस गुफा से खाली हाथ वापस नहीं लौट सकते। डर काफी लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने इस गुफा के अंदर जाने का फैसला लिया है। हमारे पास ये एक कपड़ा है और माचिस है। हम लोग इस कपड़े को जलाकर, इस आग को जलाकर इस गुफा के अंदर जाएंगे। जंगली जानवर जो होते हैं वो आग से काफ़ी डरते हैं। ऐसे में इस आग के सहारे हम लोग इस गुफा के अंदर बढ़ेंगे और अगर किसी प्रकार का कोई खतरा हमें दिखाई देगा तो हम तुरंत ही इस गुफा से वापस लौट आएंगे। ये आग हम लोगों ने जला ली है और इस अब आग को जलाकर ही हम लोग इस गुफा के अंदर बढ़ेंगे। कुछ नया पाने के जोश में हमारी टीम ने एक खतरे को नजरअंदाज कर दिया था। बहुत सारा मधुमक्खी है, काफी मधुमक्खियां। इधर इधर इधर। हमारी टीम ने गुफा में जाने की एक और कोशिश की, लेकिन इस बार खतरे ने हमें खुद आगाह कर दिया। निकलो निकलो यहाँ से जल्दी। अब हमारी टीम की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। कुछ मधुमक्खियों ने हमें डंक मारने की कोशिश की, मधुमक्खियों से बचे तो अचानक एक आवाज़ गुफा के अंदर से आई कि भारी भरकम कोई जानवर पत्थरों के ऊपर चल रहा है। और उस आवाज़ से डर के चलते हुए हम तुरंत ही गुफा के बाहर भागे और फिर उसके बाद हमने फिर से आग जलाई है। अब इस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत हमें नहीं है और अब इसके चलते हुए हम लोग यहीं से वापिस जो है वापिस कोटेश्वर धाम के लिए यहीं से हम लोग तुरंत निकलेंगे। गुफा में रावण से जुड़ी कोई निशानी मिलती भी या नहीं, क्या पता। जो बीत गया उसे क्या सोचना। लेकिन शिवलिंग तो हमारी आंखों के सामने था, जिसके चमत्कार को तो हमने देखा भी था। इस रहस्य को सुलझाना अभी बाकी था। चमत्कार आंखों के सामने हो तो उसे नकारना मुश्किल होता है। दूध का रंग
शिवलिंग पर चढ़ने के बाद नीला हो रहा था, तो क्या ये चमत्कार था? शायद नहीं। तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? इस सवाल का जवाब हमको तलाशना था, लेकिन इस सवाल का जवाब हमें उस जंगल में तो मिलने से रहा। तो हमारी टीम उस जंगल से निकलकर रायपुर में उस जगह पर पहुंची जहां पर जवाब मिलने की उम्मीद थी। दंडक वन से निकलकर हमारी टीम रायपुर में दुग्ध विज्ञान केंद्र पहुंची। वहां कई जानकारों से बात हुई। सारी कहानी सुनने और देखने के बाद विशेषज्ञों ने कहा कि आप पत्थर के पीछे पड़े हैं, जबकि चमत्कार तो दूध में था। आपने बताया कि जिस जगह के ऊपर आप गए थे वहाँ पे वो किसी जंगल के बीच में है जी, और काफी दूर है। तो इवन आप वहाँ से वहाँ तक दूध भी लेके जा रहे हैं तो दूध की अम्लीयता भी बढ़ रही है। ओके, दूध की अम्लीयता, जैसे ही आपने दूध का पैकेट खोला या दूध को निकाला, उसके बाद से लगातार उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है, यानी कि उसमें खटास बढ़ती जाती है। ये खटास बढ़ती है किन कारणों से? क्योंकि उसमें बहुत ऐसे न्यूट्रिशियस मटेरियल होता है, लाइक प्रोटीन होता है, फैट होता है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, मतलब जो छोटे छोटे जीवाणु हैं उनकी ग्रोथ होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ही मिल के और उस स्टोन में उपस्थित किसी डाई या किसी तत्व के साथ में रिएक्ट करके करते हैं, नीला रंग होता है। मतलब ये कि दूध में जो अम्लीय तत्व होते हैं वो पत्थर की डाई से मिलकर एक रासायनिक क्रिया से गुजरते हैं और नतीजा दूध नीला हो जाता है। डाई का मतलब शिवलिंग की खुरदरी सतह पर शैवाल की पतली परत जम जाती है, इसका भी असर पड़ता है। जानकारों के मुताबिक दूध के रंग बदलने की एक और वजह हो सकती है। जहाँ तक केमिकल रिएक्शन की बात है, तो अगर वहाँ पर फूल पत्तियाँ वगैरह जो हम अर्पित करते हैं उसमें अगर आयोडीन है और अगर दूध में स्टार्च है तो उनकी आपस में मिलने से भी ब्लू कलर आता है। फिर शिवलिंग पर हो रहे चमत्कार को लैब में भी करके दिखाया गया। ये दूध लिया है इसमें, और इसमें अगर स्टार्च है, ये स्टार्च है, अभी आप व्हाइट कलर देख रहे हैं जी। अगर इसमें आयोडीन के टच में आता है, ये आयोडीन सॉल्यूशन है, इसकी हम इसमें 2-3 ड्रॉप डाल देते हैं। ओके, ये देखिए, तो ये टच में आने से ही ये ब्लू कलर में। तो अगर आसपास के वातावरण में, फूल पत्तियों में या कहीं पर भी आयोडीन सॉल्यूशन है और स्टार्च है, जो जनरली हम भोग चढ़ाते हैं, पत्तियां चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो अगर इस तरह का कोई हो रहा है तो ये इस तरह का ब्लू कलर वहां पर उत्पन्न हो सकता है। विशेषज्ञों ने बताया कि दूध के नीला होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। चमत्कार की ऐसी कहानी पहले भी सुनने को मिलती रही है। इससे पहले भी ऐसा किसी और पत्थर में हुआ है या किसी और शिवलिंग या किसी और धार्मिक स्थल पर ऐसा देखा गया है क्या? किस तरीके की चीज होती है, दूध से अभिषेक करने के बाद कलर बदल जाता है, या कोई ऐसा जानकारी के रूप में कहीं पढ़ा है मैंने कि कहीं कुछ ऐसे मंदिर हैं, खास करके यदि मंदिर विशेष या देवता विशेष की बात करें तो राहु और केतु के उनके मंदिर हैं, और वहाँ पे भी नीला रंग जो वहाँ पे भी उत्पन्न हो रहा है। जानकारों के मुताबिक दूध का रंग बदलना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक रासायनिक क्रिया का असर है। लेकिन ये सारी बातें शिवलिंग पर दूध के रंग बदलने के दावे को लेकर है। इस बात का उन लोगों से कोई नाता नहीं है जो इस धाम में आस्था के साथ सिर झुकाते हैं, क्योंकि उनकी आस्था हर रंग, हर तर्क से परे होती है। कई बार सच हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन आस्था या अतिविश्वास के चलते हम उस सच को देख नहीं पाते। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना। करता है